आजमगढ़ के भगवान विश्वकर्मा जी के नाम पर इस भवन में कार्यक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित और मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश अगर राजनीतिक क्षेत्र में किसी ने विश्वकर्मा समाज को एक अलग और पहचान दी है, ऐसे हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री आदरणीय रामाश्री विश्वकर्मा जी, यहाँ उपस्थित हमारे सदर के सदर और यहाँ से 9 बार हमारे विधायक रहे आरपीसी दुर्गा प्रसाद जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री हरदास जी, संचालन कर रहे आदरणीय दिनेश विश्वकर्मा जी, पूर्व चेयरमैन और इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, आदरणीय अमरनाथ विश्वकर्मा जी, आदरणीय हरकेश विश्वकर्मा जी, आदरणीय रामधन विश्वकर्मा जी, आदरणीय संदीप विश्वकर्मा जी, आदरणीय संजय विश्वकर्मा जी, आदरणीय विनोद विश्वकर्मा जी, आदरणीय जवाहर विश्वकर्मा जी, आदरणीय रामचंद्र विश्वकर्मा जी, आदरणीय उदय श्याम विश्वकर्मा जी, आदरणीय अंबिका शर्मा, राम समझ विश्वकर्मा जी, मनीष विश्वकर्मा जी, रविंद्र विश्वकर्मा, हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम समय की सूचना पर ही इतनी बड़ी तादाद में और पूरे जनपद के जिम्मेदार लोग आके जो हमारा स्वागत किया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार। ये सही है कि आजमगढ़ में चुनाव पिछली बार भी लड़ा था, अभी लड़ा था, बीच में मैं आपके बीच उतना नहीं भी रहा, लेकिन आज इस मौके पर मैं कह सकता हूं आदरणीय रामाश्री विश्वकर्मा जी के साथ हमारे रिश्ते आज से नहीं बल्कि मैं समझता हूं 1996 से लगातार एक बड़े और छोटे भाई के हमारे इनके रिश्ते कायम रहे। आदरणीय विश्वकर्मा जी जिस संघर्ष की चर्चा कर रहे थे, ये सच है कि शुरुआती दिनों में न केवल आदरणीय रामाश्री जी आपको बल्कि मैं समझता हूँ पूरे समाज में जितने भी पिछड़ों के नेता हुए हैं, जितना दलितों के नेता हुए हैं, जितना हमारे मानव हुए हैं, जिसको आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नाम दिया है, शायद ही कोई नेता ऐसा होगा जो संघर्ष के रास्ते से न निकला हो। लेकिन मैंने उस समय भी विश्वकर्मा जी को देखा, लाख अभाव थे, लाख परेशानियां थी, लाख चुनौती थी, लाख समाज में जलालत भी थी, लेकिन एक चीज जो लगातार आपको मजबूत बनाए रखी वो था परम पूज्य श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद था आपके साथ। उस आशीर्वाद की बदौलत आप न केवल बड़ी बड़ी चुनौतियों का आपने सामना किया, बल्कि आप जहां से चले थे शायद आज की तारीख तक कभी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और आपका ये संघर्ष ही का कमाल था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विश्वकर्मा समाज को किसी ने राजनीतिक पहचान दी है तो वो कोई और नहीं है, हमारे बड़े भाई आदरणीय रामाश्री विश्वकर्मा। मुझे एहसास है जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, आप एमएलसी भी हो गए थे, आप इतना दौरा करते थे कि आपके साथ ड्राइवर और गनर लगातार चल नहीं पाते थे, इतना दौरा लगातार 500-500 400-400 किलोमीटर। उस जमाने में सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, गाड़ियां भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन आपने पूरे समाज को जगाने में जो योगदान दिया है उसके लिए जितनी आपकी हम लोग तारीफ करें, जितना आपका सम्मान करें उतना कम। ये सच है कि लगातार आपसे जहाँ संपर्क रहा, मैनपुरी का श्रद्धेय नेताजी का 2004 का वो चुनाव, श्रद्धेय नेताजी के इस्तीफे के बाद मेरे चुनाव हुए, तो मैंने 1-2 बार कहा भी विश्वकर्मा जी से कि जब मैं मैनपुरी में था तो आपने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया था,
अब आजमगढ़ में है तो कम से कम अब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। और मुझे खुशी है कि आज उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को भी स्वीकार किया है। और मुझे यकीन है विश्वकर्मा समाज के लोगों आपके बीच कहना चाहता हूँ, आरडी रामा श्री विश्वकर्मा जी से मैं अपनी बात बाकी हूँ। जब वो मन बना लेते हैं, अपनी धुन के इतने पक्के हैं, फिर वो कोई भी चीज देखते नहीं है। ये मुझे खुशी है कि इस चुनाव को जिताने की आज आपने पूरे समाज के लोगों के सामने जो कमर कसी है, उसकी बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ आपके जब कमर कस लेंगे तो और बड़ी जीत और अंतर को बढ़ाने का काम आप जरूर करेंगे। मैं आज इस मौके पर आपके बीच सबके बीच कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सदैव नेताजी के मार्गदर्शन जो हम सबको मिला है, उस मार्गदर्शन की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ, चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे समाज हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, अपने लोगों के सम्मान और स्वाभिमान और हक की लड़ाई को लड़ने में मैं न पहले कभी पीछे रहा हूं, न आने वाले समय में कभी पीछे रहूंगा। ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। मैं समझता हूं मेरे लिए बहुत सौभाग्य विषय है, आजमगढ़ क्षेत्र ऐसा शानदार क्षेत्र जिसके राजनीति के बारे में, हालांकि सभी क्षेत्रों में आजमगढ़ के लोगों का एक अलग पहचान और अलग योगदान रहा है, राजनीति के बारे में चूंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, राजनीति के बारे में इतना ही कह सकता हूँ आजमगढ़ के लोगों आपके लिए कि इस देश के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए, समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला कैसे होगा, संघर्ष कैसे होगा। अगर ये बात किसी को सीखनी है तो आके आजमगढ़ के लोगों के बीच में आके सीखे। ऐसे हमारे जागरूक लोग आजमगढ़ के लोग हैं, इन्हें ऐसे लोगों के बीच में आपको भरोसा दिलाता हूँ। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया है, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और आजमगढ़ के लोगों आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूँ, अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ आपका मान, आपका सम्मान और आपका स्वाभिमान बढ़ाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं आजमगढ़ के साथियों आपको कहना चाहता हूँ। मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ, जो सदैव नेताजी ने विकास का अभियान शुरू किया है आजमगढ़ के लोगों के लिए, चाहे आजमगढ़ को मंडल बनाने का सवाल हो, पहले जिला अस्पताल बनाया, बाद में मेडिकल कॉलेज बनाया, चीनी मिल बनाई, हवाई अड्डे बनाए, यहाँ की सड़कें बनाई, और आज मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोग शायद ही कोई ऐसी मूलभूत चीज होगी जिसकी कमी अब आजमगढ़ में रह गई हो। इतना काम समाजवादियों का है। पत्रकार में तो सवाल करते हैं क्या योजना है आजमगढ़ के लिए। मैंने कहा कि मैं तो सौभाग्यशाली हूँ इस बात के लिए, मुझे कुछ अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमारे बड़े नेताओं ने जो रास्ता बनाया है, हम केवल उसी रास्ते पर भी चलते रहेंगे तो मैं समझता हूँ आजमगढ़ के लोग पूरी तरह से हमसे संतुष्ट बने रहेंगे। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहूंगा, जो विकास, तरक्की और खुशहाली का रास्ता सदैव नेताजी ने शुरू किया, आरडी अखिलेश जी ने जिसको आगे बढ़ाया, उसी समाजवादी व्यवस्था को आगे लेके चलते हुए मैं आज जाके मौके पे बताना चाहता हूँ साथियों, उसी पे चलते हुए आपकी सेवा करूंगा। जहाँ क्षेत्र की तरक्की विकास के लिए काम करना है, वही मैं समझता हूँ देश के सामने आज बड़ी चुनौती है। हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने, आदरणीय विश्वकर्मा जी से लेके सभी लोगों ने कहा है, बड़ी चुनौतियां हैं देश के संविधान बचाने की, क्योंकि बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं है, बीजेपी के लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है। जैसा आदरणीय विश्वकर्मा जी ने चर्चा की है कि छोटे समाज के लोग कैसे मंत्री, विधायक, एमपी और एमएलए बन के आके समाज में स्वाभिमान का रास्ता या स्वाभिमान से जीवन कैसे जी रहे हैं, ये नहीं बर्दाश्त है। लेकिन बीजेपी के लोगों के भाषणों से, उनके बयानों से हमें और आपको सावधान भी रहना है। भाषण बड़े देंगे, प्रधानमंत्री जी स्वयं को कहेंगे कि हम पिछड़े हैं, लेकिन सोचो पिछड़े प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जब जाति जनगणना का सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मना कर देते कि जाति जनगणना नहीं होने देंगे। सोचो जब दिल्ली में आईएएस नियुक्त करने का सवाल होता है तो बीजेपी के लोग पीडीए के किसी भी वर्ग की कोई भागीदारी दिल्ली में नहीं होने देते। सोचिए जब सरकारी नौकरियों का सवाल आता है तो पूरा का पूरा आरक्षण खत्म करने के एक से एक षड्यंत्र और हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये तमाम चीजों की लड़ाई हम और आपको लड़नी है। मैं समझता हूँ इस लड़ाई को
कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी बिना समाज के हर वर्ग के लोगों के सहयोग के नहीं कर सकती है। इसलिए मैं विश्वकर्मा समाज के लोगों आज आपके बीच मैं आदरणीय रामदास विश्वकर्मा जी के मानने और जानने वाले लोगों के बीच आपसे अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता। इस लड़ाई में मुझे आपके हर तरह के सहयोग की, समर्थन की, आशीर्वाद की, संघर्ष की, दुआओं की, सभी चीजों की जरूरत है। बताओ मेरे भाइयों, देने का काम करोगे कि नहीं करोगे मेरे साथियों? दोगे कि नहीं दोगे मेरे साथियों? आज भरोसा दिला दो एक बार। और मैं आपसे वादा करता हूं, आर्य विश्वकर्मा जी, आपके राजनीति की संघर्ष के शुरुआत में भी मैं आपके साथ था और जीवन की आखिरी सांस तक आपका साथ निभाऊंगा। ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हुए, बाकी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में चर्चाएं हो गई होंगी। कुछ चर्चाएं ऐसी भी है जो मीडिया और कैमरों के सामने करने की नहीं है। जब हम और आप अकेले में बैठेंगे तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबका यही सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।